हेलो फ्रेंड्स, बीएसवाई कैंपस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारी नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी संख्या पद्धति की। ठीक है जी। राधे राधे, जय श्री राम। आप लोग कैसे हैं? हम तो बढ़िया हैं जी। मोहित, राकेश, विमल, शिवम, अनुराधा, कृष्णा, पीयूष, कल्पना, राधे राधे। चलिए देखिए, हम लोग नंबर सिस्टम की क्लास चल रही थी। ठीक है, हमने आपको 102 क्वेश्चन 101 क्वेश्चन करा दिए थे, है ना। चलिए आज क्वेश्चन नंबर 102। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 102। नोट करिए इसे, क्वेश्चन नंबर 102 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 102 क्या है मेरा जी? क्वेश्चन नंबर 102 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 102 है मेरा, 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या होगा? 17 की घात 18 को 2 से भाग देने पर शेष क्या होगा? ठीक है, चलिए नोट करिए। 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? ठीक है, शेष क्या होगा? क्वेश्चन है 17 की घात 200 को 18 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, चलिए नोट करिए इसे जी। जी बिल्कुल। देखिए इसको, क्वेश्चन है x की घात n। ठीक है, और x प्लस n, x प्लस 1 हो तो इसमें हमेशा क्या शेष बचता है? हमेशा एक शेष बचता है। ठीक है, हमेशा क्या शेष बचेगा? एक शेष बचेगा। अगर ये x की घात सम है तो देखिए, जैसे x की घात n, n अगर हमारी सम संख्या है, सम, तो हमेशा शेष क्या बचेगा? एक बचेगा। ठीक है, n अगर हमारी सम संख्या है तो एक बचेगा। अगर n विषम संख्या है, n क्या है? विषम संख्या है, तो हमेशा क्या शेष बचेगा? तो x शेष बचेगा। ठीक है, अगर n विषम संख्या है तो क्या शेष बचेगा? तो हमेशा जी 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 देखिए इसको, चलिए इस क्वेश्चन को, n क्या है? सम, n जो है इधर घात क्या है? सम है मेरी। ठीक है, 17 पे घात कितनी है? 200, और किससे भाग दे रहे हैं? 18 से डिवाइड कर रहे हैं, तो शेष क्या बचेगा? ठीक, अगर ये देखिए 200 सम है या विषम है? सम है, तो शेष क्या बचेगा मेरा? एक। सीधा डायरेक्ट आंसर, कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नोट करिए इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 103,
103 क्या है क्वेश्चन, यदि, इसको ध्यान रखना है आपको, अगर ये n जो घात है ये सम है तो हमेशा एक ही बचेगा, अगर ये विषम है तो हमेशा x। ठीक है, ये कंडीशन कब फिल होगी, जब आपका डिवाइड किससे किया जाएगा, x प्लस 1 से। ठीक है, x में x प्लस 1 से, अब ये 17 है यानी कि x का मान 17 प्लस 1 18 से जब डिवाइड किया जाएगा तब ये कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन 103 क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 103 नोट करिए। 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा। 25 की घात 25 को 26 से भाग देने पर शेष क्या होगा। ठीक है, ये बताना है आपको। देखिए अभी हमने बताया था, अगर x की घात n और x प्लस 1 से डिवाइड किया जाएगा तो क्या होगा। अगर x की घात n, अगर ये सम है, अगर ये सम संख्या है तो आंसर एक शेष बचेगा। अगर ये n विषम संख्या है तो आंसर, तो क्या शेष बचेगा मेरा, अगर ये विषम संख्या है तो हमेशा x ही बचेगा, यही संख्या बचेगी। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या है, 25 कैसी है, सम है या विषम है, 25 मेरी विषम संख्या है। ठीक है, तो 25 की घात 25 डिवाइड बाई किससे हो रहा है, 26 से, 26 यानी x प्लस 1 से। ठीक है, यहाँ पे 25 क्या है, ये x है और ये n है। चलिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो क्या शेष बचेगा मेरा, वही संख्या बचेगी यानी कि x, x क्या है 25। ठीक, इसका आंसर क्या हो गया 25। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, n अगर x की घात n डिवाइड बाई x प्लस 1 हो तो क्या करेंगे, x की घात अगर सम है तो आंसर एक होगा, x की घात विषम है तो संख्या वही होगी, जो x का मान होगा वही संख्या आंसर होगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखिए x का मान क्या है 25 है, तो आंसर क्या हो गया मेरा 25। नोट करिए जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 104। थैंक यू अखिलेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 क्या है, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है, संख्या 2n को 4 से भाग देने पर शेष कितना होगा। किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है, शेष 3 प्राप्त होता है, शेष 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को, संख्या 2n को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। संख्या 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। चलिए देखिए इसमें क्या करा क्वेश्चन, n को किससे 4 से भाग देते हैं तो शेष क्या बचता है मेरा
3 शेष बचता है। अगर 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसे, इसको हम 2 तरीके से आपको बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट ही सही है सबसे अच्छा। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ठीक, 4 3 7 यानी कि 7 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 शेष बच रहा है मेरा। माना कि संख्या कितनी है मेरी 7, तो 7 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बच रहा है। ठीक है, अब 2n यानी कि 2n का मान कितना माना हमने 7 अपॉन में 4 करिए, 7 दूनी 14, 14/4। जब 14 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा। यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, यही आंसर हो गया जी। कल विभाज्यता का नियम पढ़ाया था हमने, भाज्य भाज्य भाजक और ये भागफल भागफल। ठीक है, और ये शेषफल बताया था कल आपको। अगर ये मुझे भाजक नहीं दिया है तो हम ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या दिया गया है, ये भाजक दिया गया है और ये भाज्य दिया गया है। ठीक है, और शेषफल क्या पूछा है मुझसे, भागफल पूछा है। ठीक है, तो ऐसे इस फॉर्मूले से भी हम इसे निकाल सकते हैं। चलिए यही सिंपल है, तो इसी को आप इसी से करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 105 जी। देखिए इधर n, किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेष 3 प्राप्त होता है। संख्या 2n को 4 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, n को जब हमने 4 से भाग दिया तो कितना शेष बचता है 3, 2n को 4 से भाग देंगे। अब ये n बराबर n संख्या हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे निकाल लेंगे, 4 3 7, इन दोनों को ऐड करेंगे, 7 संख्या हो गई। जब 4 का डिवाइड 7 में करेंगे तो 3 शेष बच रहा है, यानी कि ये फुलफिल हो रहा है मेरा। ठीक है, तो n बराबर 7 माना हमने, तो 7 दूनी 14 यानी कि 14/4। 14 में जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105। अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो 105। ठीक है, 105 क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती, कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 75625, बी ऑप्शन 30976, सी ऑप्शन 29561, डी ऑप्शन 143642। ठीक है, ये है क्वेश्चन। बताइए कौन सी संख्या नहीं हो सकती। देखिए कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती है। ठीक, क्वेश्चन पूरा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, कौन सी नहीं हो सकती, हमेशा आपको ध्यान रखना है जिस संख्या का इकाई अंक क्या हो, 2 हो, 3 और 7 8। ठीक है, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक कितना हो, 2 हो, 3 हो
और 2 3 7 8, किसी भी संख्या का यदि इकाई अंक कितना है 2 3 7 8 है तो वो संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। आपको ध्यान रखना 2 3 7 8। अगर फिर से सुनिए, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 इनमें से कोई भी हो तो वो संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखिए इसमें कौन सा है, यानी कि इसमें 5 है, ये वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये नहीं है क्योंकि इसके पीछे कितना लगा है 2। ठीक है, तो आंसर मेरा यही हो गया डी। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी वर्ग संख्या का इकाई अंक यदि 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगी। नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 106। 106 क्या है मेरा? क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है? 3, देखिए कौन सी संख्या वर्ग नहीं है, वही है क्वेश्चन, वर्ग नहीं है। ठीक है, ये बताना है। ए ऑप्शन क्या है आपका? ए ऑप्शन है 32761, 32761। बी ऑप्शन है आपका 81225, 81225। सी ऑप्शन है आपका 42437, 42437। और डी ऑप्शन है आपका 20164। ठीक है, इसमें पूछा कौन सी संख्या वर्ग नहीं हो सकती। अभी हमने जस्ट बताया आपको क्या, जिस संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग, नोट करके लिख लीजिए, किसी भी संख्या, यदि देखिए किसी भी संख्या का वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या हो तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें देखिए किसके पीछे लगा है, यानी कि इसमें सी में 7, तो यह संख्या वर्ग नहीं है। यही पूछा कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या वर्ग नहीं है। ठीक है जी। जी, अरे इसमें क्या समझना है बताइए आप, क्वेश्चन सीधा सीधा है। क्वेश्चन कह रहा है कौन सी संख्या इनमें से वर्ग नहीं है। आपको क्या देखना है? देखना है इकाई अंक, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई अंक यही तो होता है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी कि इकाई अंक इनमें से कौन सा है 2 3 7। यदि किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक 2 3 7 8 में से कोई भी संख्या है तो वह संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, अब इसमें 7 इसमें है तो यह संख्या वर्ग नहीं है, आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है मेरा? 107 है 6735 स्टार 6735 स्टार 1 का मान क्या होगा, स्टार का मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो। स्टार संख्या का स्टार का मान, संख्या का अल्पतम मान पूछा है, संख्या का अल्पतम
अल्पतम मान क्या होगा जो 9 से विभक्त हो। 9 से विभक्त हो। ऑप्शन ए 7, बी 9, सी ऑप्शन है आपका 5 और डी ऑप्शन है आपका 4। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है स्टार के स्थान पर क्या रखें कि वह संख्या 9 से विभाजित हो। आपने 9 और 3 का विभाज्यता का नियम पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो मेरी क्लास आपको देखनी है। ठीक है, डिस्कशन में जाके आपको मेरी क्लास देखनी है। चलिए, तो क्या है विभाज्यता का नियम? 9 का नियम यह कहता है इन संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो संख्या 9 से डिवाइड होगी। यही 3 का नियम है। ठीक, देखिए क्या है, 6, 7, 3, 5 स्टार 1, इन सबको क्या करना है, ऐड करना है आपको। ठीक है, ऐड करिए, जोड़िए इन्हें। 6, 7, 13 और 3 16, 16 और 5 21 और 1 22, टोटल कितना हो रहा है 22। यह 9 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए जो यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? ऑप्शन ए देखते हैं, 7 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, यानी कि नहीं है। 9 31 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है। 5 जोड़ते हैं, 5 जोड़ा 22 में 5 जोड़ा 27, 27 9 से डिवाइड होगा, 9 1 9 9 3 27, यानी कि ये डिवाइड होगा। ठीक है, तो क्या ऐड किया हमने? 5, तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा? 5 आएगा, यही आंसर हो गया। ठीक है, स्टार के स्थान पर क्या आएगा? 5। अगर यहाँ पे 5 है तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाजित हो जाएगी, यही पूछा था। ठीक है, नोट करिए इसे जी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108। 108 क्या है क्वेश्चन? 108 है किसी 2 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर, किसी 2 अंकीय संख्या को, किसी 2 अंकीय संख्या को बार बार साथ लिखकर, किसी 2 अंकीय संख्या को बार बार साथ लिखकर एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। एक 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है, जैसे जैसे 15 15, इसके बाद 37 37 आदि। ये संख्या किससे विभाजित होगी? यह किससे विभक्त होगी? फटाफट ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन ए है मेरा 9, नहीं 7, ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 101। बताइए इसमें से क्या है? अगर ये संख्या 2 बार रिपीट हो रही है तो ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होती है? 101 से होती है। ये चीज याद रखनी है आपको। ठीक है, माइंड में बिल्कुल याद रखना है इस चीज को। अगर यह संख्या रिपीट हो रही है तो किससे डिवाइड होगी? हमेशा
101 से डिवाइड होगी। ठीक है, 101 से। विभाज्यता का नियम आप जी, विभाज्यता का नियम कहता है ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी? 101 से। इसका आंसर क्या हो गया मेरा? 101। चलिए क्वेश्चन नंबर 109 देखिए। एक 109 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, 109। 109 क्या है क्वेश्चन? यदि P तथा Q अंक निरूपित करें, यदि P तथा Q अंक P तथा Q अंक निरूपित करें, निरूपित करें, P तथा Q अंक निरूपित करें तो कथन 5P9 प्लस 5P9 प्लस 327 प्लस 2Q8 इक्वल में 114। ठीक है, 114 1114। तो Q का संभवतः अधिकतम मान क्या होगा? तो Q का अधिकतम मान क्या होगा? अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, तो Q का अधिकतम मान क्या होगा? करिए इसे। Q का अधिकतम मान क्या होगा? ठीक है, इसमें पूछा है Q का मान क्या होगा। ठीक, देखिए कैसे करेंगे इसे। 5Q ऑप्शन और लिख लीजिए आप एक बार। ऑप्शन है 9 8 7 6। ए ऑप्शन 9, बी ऑप्शन 8, सी ऑप्शन 7 और डी ऑप्शन 6। ठीक है, चलिए क्या है? P प्लस, ऐसे करिए आप, P327, इसके बाद 2Q8 इक्वल में कितना आ रहा है? इन सबको ऐड कर रहे हैं तो 11114। ठीक, ये कैसे आएगा? अब देखिए, P तथा Q का मान अधिकतम पूछा है। चलिए सबसे पहले अधिकतम मान क्या है? 9। 9 रख के देखते हैं हम। 9 7 16, 16 8 24 की 4 यानी कि कैरी 2 है। और 9 रखा अगर हमने P का मान और Q का मान 9 रखा तो कितना होगा? 9 2 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 9 13 9 22। नहीं आ रहा। चलिए अब P अपॉन Q बराबर हम क्या रख के देखेंगे? 8 रख के देखते हैं। ठीक है, 8 रख दिया। ए कैरी यहाँ पे 2 थी, 8 और 2 10, 2 12, 12 और 8 20। ये भी नहीं हो रहा है, हटाइए इसको। अब P और Q बराबर हम 7 रख के देखते हैं। रखिए 7। इधर 24 था, कैरी 2, 7 2 9, 2 11, 11 और 7 18, यानी कि ये भी नहीं हो रहा है। अब हम लास्ट ऑप्शन रख के देखते हैं 6। ठीक है, 6 रख के देखिए। 6 रखते हैं तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 और 6 10 और 6 16। कहीं गलत हो रहा है क्या? ऑप्शन में तो नहीं गलत हो रहा है। 3275 5Q9 327, इधर है आपका 2Q8। सही है। 9 8 17, 17 और 7 17 3 20, 4 24 की 4 हासिल 2, 2 और 6 8, 8 और 2 10, 10 और 6 16। क्या बात है, क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या जी?
7 रख के देखेंगे इसमें तो 7 2 9, 9 2 11, 11 और 7 18 हो रहा है। 7 7 14 16। क्या बात है, कहीं गलत हो गया क्या? फिर से देखते हैं, चलिए देखिए क्या है मेरा 5 प्लस का 9, सॉरी क्यू है यहाँ पे P, और इधर 3 2 7, इधर है आपका 2 2 Q 8। इक्वल में कितना है? 1 1 4 ही है। क्वेश्चन एक बार, हाँ 1 1 4 ही है। 4 1 1 1, ठीक है। अब इसमें क्या रखें कि ये आ जाए? चलिए देखिए, हाँ इसमें Q का मान पूछा है, अधिकतम Q का मान रखना है, Q का, P से कोई मतलब नहीं। चलिए P का मान या Q का मान कुछ भी रखें तो ये आना चाहिए जी। ऑप्शन हम नंबर सी रख के देखते हैं 7। तो Q बराबर हमने अगर 7 रखा तो देखते हैं, चलिए 7 रख दिया यहाँ पे, तो ये 24 और कैरी 2 और 7 और 2 9 9, अरे यार हाँ 7 2 9 9 और 2 11 की 1, ये सही है, ठीक है। यहाँ पे P या Q बराबर कुछ भी एक संख्या का रख के देखेंगे 7, तभी आंसर आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? P या Q बराबर क्या रखेंगे? 7, ठीक है। आंसर ये 7 हो गया मेरा, ऑप्शन नंबर सी जी। अरे इंसान से ही गलती होती है जी। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 110 फटाफट नोट करिए आप लोग। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन 110। क्वेश्चन नंबर 110 क्या कहता है? क्वेश्चन है संख्या 502789 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 4 से विभक्त हो, कि संख्या 4 से विभक्त हो, ठीक है। कि संख्या ये कम से कम क्या जोड़ा जाए, ये संख्या किससे विभक्त हो? 4 से डिवाइड हो, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित हो रहे हैं तो पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 3 1 2 4। ऑप्शन ए 3, बी 2, सी 1, डी 4, ठीक है। रख के देखिए, लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं आपको, 4 से डिवाइड हो रहे या नहीं हो रहे। देखिए 502789 में देखिए, अब लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, ठीक है। पूरा नहीं करना है आपको, लास्ट के 2 डिजिट। 4 दूनी 8 यानी कि ये डिवाइड हो रहा है, 4 दूनी 8, 1 बच रहा है, तो इसमें क्या जोड़ा जाए? ये पूरा डिवाइड हो जाए। अगर इसमें हम ऑप्शन नंबर ए अगर 3 जोड़ देंगे तो 9 3 12 यानी 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या है मेरा? 3, ठीक है। 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो वह संख्या पूरी डिवाइड हो जाएगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मिलते हैं आप अगली क्लास में।